अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। गरीब आवाम के लिए पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल फिर महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब रोज़ाना की बुनियाद पर तय होंगी। फैसला तकलीफ दे ज़रूर होगा, लेकिन रियासत को मजबूत करने के लिए लाजमी है वज़ीर पेट्रोलियम। आलमी मंडी में ब्रेंट और WTI की प्राइसेस में इजाफा। ओपेक बास्केट और अरब लाइट की कीमतें गिर गईं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत का तयन आलमी मंडी में तैयार शुदा पेट्रोल की प्राइस पर किया जाता है। अली परवेज़ मलिक। पेट्रोल पंप्स ओनर एसोसिएशन का कीमतें रोजाना तय करने के फैसले पर शदीद एहतजाज। फैसला वापस न लेने पर हड़ताल की कॉल दे दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराए 15% बढ़ाने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे की बुनियाद पर हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी और पेट्रोल की नई कीमत 5 रुपये 44 पैसे इजाफे के बाद अब 316 रुपये 15 पैसे हो गई और डीजल की फी लीटर कीमत 31 रुपये 5 पैसे इजाफे के बाद 354 रुपये 35 पैसे, जबकि मिट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे इजाफे के बाद अब मार्केट में 276 रुपये 66 पैसे फी लीटर दस्तयाब है। पेट्रोलियम डिवीजन ने इन 3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लेवी बरकरार रखी और हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी के अलावा कस्टम ड्यूटी, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी और इनलैंड फ्रेट मार्जिन भी वसूल करती है। और गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने कीमतों में इजाफे के अलावा एक और अहम फैसला किया कि अब ओगरा यौमिया बुनियाद पर कीमतों का तयन करेगी। वज़ीर पेट्रोलियम के मुताबिक ये फैसला तकलीफ दे ज़रूर है, लेकिन रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम है। और तमाम वज़ीर पेट्रोलियम के बकौल पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत का तयन आलमी मंडी में तैयार शुदा पेट्रोल की प्राइस को देखकर किया जाता है, ना कि खाम तेल या सऊदी अरब के खाम तेल की कीमत को देखकर किया जा सकता है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर तयन के फैसले पर पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन ने शदीद एहतजाज किया है और फैसला वापस ना लेने पर हड़ताल की कॉल दी है और ऐलान किया है कि एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि वो हुकूमत की मुजव्वज़ा पेट्रोल प्राइस डी रेगुलेट पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप्स मालकान पर ना डाला जाए, हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के बाद पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किरायों में 15% इजाफे का ऐलान किया है और पेट्रोलियम मसनूआत का महीनावार तयन के बाद 2 हफ्ते और हफ्तावार जायजे के दौरान भी पेट्रोल और डीजल की किल्लत की शिकायत आम थीं। इसी हवाले से बात करने के लिए वफाकी वज़ीर हैं जी अली परवेज़ मलिक साहब, वज़ीर पेट्रोलियम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। जो आपका पेट्रोलियम पंप्स ओनर्स एसोसिएशन है, उन्होंने जो कल का आपका फ़ैसला था उस पर शदीद एहतजाज किया, हड़ताल की कॉल का ऐलान किया और उनका कहना है कि हुकूमत की मुजव्वज़ा पेट्रोल प्राइस डी रेगुलेशन पॉलिसी को वो मुस्तरद करते हैं। मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालकान पर ना डाला जाए, हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद जो पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस है, उन्होंने भी 15% किराए वगैरह बढ़ा दिए। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का फ़ैसला और 5वीं दफ़ा आप गवर्नमेंट में है, डी रेगुलेशन में जाने का फ़ैसला, डी रेगुलेट करने का फ़ैसला बहुत बड़ा फ़ैसला था, क्या वजह इसकी समझ? फ़ाहद साहब, तब्दीली जब भी आती है ना, आप जब भी कोई जो साल से तरीक़ेकार चल रहा हो तो उसके अंदर छोटी मोटी तकलीफ़ तो ज़रूर आती है और उसकी वजह से हमारे जो इस शोबे के शराकतदार हैं, यकीनन उनके कुछ ख़दशात होंगे जिनको जब तफसील मालूम होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के मफाद के अंदर जो हमारा एक आम सारिफ है उसके मफाद के अंदर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लेंगे। और उसके लिए हमने क्या इक़दामात लिए हैं, मैं अभी भी इनकी जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है OCAC एंड ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान OMAP, उनके साथ 1.5-2 घंटे की मीटिंग करके आया हूँ। आपके चैनल के ऊपर उसके टिकर्स भी इस वक्त चल रहे हैं। तो उनको जो शायद समझ आने के अंदर या मेरे समझाने के अंदर कोई कमी रह गई थी, उसकी वजह से ये ख़दशात आ रहे हैं। और तब्दीली अच्छी हो तब भी चैलेंजेस उसके अपनी जगह होते हैं, बुरी हो तो आपस में मशवरे के साथ उसकी इस्लाह कर लेनी चाहिए। अब हो क्या रहा है, देखें, ये लोगों का शायद ख्याल है कि रोज़ एक नई कीमत बैनुल अक़वामी मंडी के उतार चढ़ाव के साथ की जाएगी। ठीक, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है जिसको हुकूमत आगे लेके चल रही है कि 7 दिन का जो प्लेट्स का एवरेज होगा वो रोलिंग बेसिस के ऊपर, जिसका मतलब ये हर दिन पिछला एक दिन उस एवरेज निकालने के अंदर से निकल जाएगा और एक नया दिन उसके अंदर ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से डायनामिक प्राइस
आपकी आगे चलती रहेगी। ये नहीं होगा कि किसी दिन कोई 50 रुपए की बढ़ावा आ गया, किसी दिन 50 रुपए की गिरावट आ गई, पर इससे होगा ये कि जो लोगों को जो तकलीफ़ थी कि जो मैं रात को हमें शिकायतें आती थी कि लोग पेट्रोल देना छोड़ देते हैं इस उम्मीद के अंदर कि शायद कीमत महंगी होनी जा रही है और आवाम को कितारों के अंदर धक्के खाने पड़ते हैं, हाँ। ये इस किस्म का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए लोग जो प्रोडक्ट को होल्ड करते थे वो अब उसको करके उसका कोई उनको फ़ायदा नहीं होगा। और जो तीसरा बड़ा काम होगा, देखें ये हमारी हुकूमत तो अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, जितनी देर रहेंगे पाकिस्तान और रियासत के मफाद के अंदर। मैंने ये भी टीवी के ऊपर बात की, लोगों ने कहा कि जी इसका रियासत से क्या ताल्लुक़ है, तो मैं पहले वो आपको बात बता दूं कि रियासत से ये ताल्लुक़ है, जब आप गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसले करते हैं ना 2022 की तरह, तो खसारे होते हैं और मुल्क दिवालियापन पे पहुंच जाता है। ये नहीं कि खदशा होता है। आपको याद होगा 2022 में हमने जब सऊदी अरेबिया से सस्ता डीज़ल बेचना शुरू किया था तो हमारे पास ज़खायर ख़त्म हो गए थे कि हम इंपोर्ट के कंटेनरों की पेमेंट कर सकें। तो ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो सालमियत के लिए पाकिस्तान की हुकूमत के ज़िम्मेदाराना फ़ैसले करना नागुज़ीर है, और उसके अंदर ये किस तरह मदद देगा कि हमने सारे का सारा जो डेटा है इंटरनेशनल बेंचमार्क्स का, प्लैट्स का, और एक एक आंसर जो कीमत के अंदर तय किया जाएगा, आप देखेंगे मंडे से वो ओगरा अपनी वेबसाइट के ऊपर रिलीज़ करेगा। और जब आप जैसे दोस्तों की कैमरे की जीनत बनेगा, उसके ऊपर बहस होगी, तो कोई भी हुकूमत हो उसको मजबूर किया जाएगा कि वो एक शफाफ और साफ अंदाज के अंदर इस मामले को आगे लेके चले। और हमने जब यही सारी चीज़ें अपनी ऑयल इंडस्ट्री के दोस्तों से बात की तो आज उन्होंने उसकी तारीफ़ की, उसकी हिमायत की, और उन्होंने कहा हम अपने डीलरों को, ट्रांसपोर्टरों को ये बात समझाएंगे कि कोई इससे बड़ा फ़र्क नहीं आ रहा, सिर्फ शफाफियत आ रही है और निज़ाम एक अच्छे अंदाज के अंदर आगे चलेगा। और एंड गेम जो है, देखें एंड गेम यही है कि आपने डीरेगुलेट करना है। फात साहब, मैं माजरत के साथ आपका ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, पर तारीख़ ने यह साबित किया है कि जिस काम से हुकूमत ने अपना फैलाव महदूद किया है, जिसके अंदर कंपटीशन मुसाबकत लेके आई है, उसके अंदर कंज्यूमर को बेहतर सर्विस भी मिली है, कंज्यूमर को सस्ती अशिया भी मिली हैं। आप टेलीकॉम सेक्टर देख लें, आप बाकी के शोबे देख लें, तो उसके लिए ये एक कदम हमने उस रास्ते के ऊपर उठाया है। हुकूमत सिर्फ रेगुलेशन करेगी, कारोबार साफ़ सुथरे अंदाज, शफाफ अंदाज के अंदर रूल्स ऑफ द गेम तय करके इंडस्ट्री करेगी और कंज्यूमर उसका बेनिफिट उठाएगा। जिस तरह आज टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सस्ती तरीन कॉल दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर होती है, क्योंकि अच्छी कंपनियां आपस में कंपटीशन करके आपको सर्विस मुहैया कर रही है। ठीक, अच्छा, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा रिवाज है, उसमें गवर्नमेंट की गवर्नेंस पे सवाल सबसे पहले आता है। उसका डायरेक्ट लिंक ये है कि जो चिंगची चलाने वाला है वो कहता है पेट्रोल बढ़ गया, मैं कीमत बढ़ा रहा हूँ। जो मिर्चें बेचने वाला है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे चला जाता है, गंदम बेचने वाला ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे चला जाता है। हर बंदा वो लिंक ही पेट्रोल के साथ करता है। अच्छा, अब आप जब इस सारे मामले से खुद निकल के इन्हीं के हवाले करेंगे चीज़ों को, तो ये कार्टल नहीं बनेंगे, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ नहीं जाएंगी चीज़ें, या रोक नहीं लेंगे। उसकी साथ ही एग्जांपल फिर आप आराम से एक्सप्लेन कीजिए। पहले तो गवर्नमेंट इसकी फ़िक्स प्राइस पे ज़मानत देती थी कि एक ऑयल टैंकर जो है वो फ़र्ज़ करें कराची से निकला है तो लाहौर तक पहुंचा है, तो रास्ते में 3 दिन लगे हैं उसे, तो 10 रुपये कीमत कम हो गई है, तो गारंटर गवर्नमेंट थी। अब वो गारंटर गवर्नमेंट जब नहीं है तो प्राइस गवर्नमेंट ने जब तय नहीं करनी, तो फिर उसकी ज़मानत कौन लेगा? वो पास ऑन नहीं करता, वो पेट्रोल रोक लेता है। इसका क्या करेंगे? फात साहब, गुजारिश ये है कि आपके जो मुल्क के अंदर आज़ाद आपके रेगुलेटर मौजूद हैं, ये ओगरा की ज़िम्मेदारी बिल्कुल अपनी जगह कायम है। उसने रोज़ 7 दिन की जो आपकी मूविंग एवरेज होगी उसकी बिना के ऊपर कीमत अनाउंस करनी है। हाँ, उसकी कॉपी पेट्रोलियम डिवीज़न को, फाइनेंस डिवीज़न को और सूबाई जो आपके चीफ सेक्रेटरीज़ हैं जी, उनको देनी है, ताकि उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए जो मैक्सिमम कीमत ओगरा अनाउंस करेगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा सके।
और वो सूबाई हुकूमतों के, आपके बल्दियाती नुमाइंदगान के, बल्दियाती इदारों के ज़रिए भी और ओगरा की इन्फोर्समेंट के ज़रिए भी होगा। तो ये नहीं है कि शुतर बेलगाम कोई यहाँ पे कोई इस तरह का इंतज़ाम हो जाएगा कि जी कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये ओगरा का काम है कि रेगुलेट करे, कंपटीशन लाए, रूल्स ऑफ द गेम तय करे। हुकूमत अपनी सियासी मजबूरियों के तहत कोई ऐसा काम ना करे जिससे बाद की नस्लों को गिरवी रखवा के हमें कर्जे लेके उन खसारों को पूरा करना पड़े। दैट इज़ द होल आइडिया। वरना कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को किस तरह से गार्ड करना है, ये सारे का सारा निज़ाम ओगरा को इंटरेस्ट कर दिया गया, जो एक ऑटोनमस रेगुलेटर है पाकिस्तान का। अच्छा, ओगरा की आप बात कर रहे थे, एलपीजी की कीमत 308 रुपये है, लाहौर में 308 पे कहीं भी नहीं मिल रही, 380 से 400 रुपये पे हो रही है। रेगुलेटर का मैं हाल बता रहा हूँ। नहीं देखें, वो बिल्कुल सही। साथ एक सवाल साथ ले लीजिए, इसको आप एड्रेस कीजिएगा। दूसरा आपका जो इस पे आपने जब 130 अरब की सब्सिडी दी थी तो 100 अरब आपने डेवलपमेंट से निकाला था, 30 आपने कट लगा के पेज पे और सारा वो सारा किया था, और हंगामी सूरत हाल थी। अब आप हंगामी सूरत हाल में ये तजर्बा करने जा रहे हैं जब जंग की सूरत हाल है। इस तरह का तजर्बा तो अमन व अमान में किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन में किया जाता है। आप जब इसे डीरेगुलेशन की तरफ जाना चाह रहे थे तो आप अमन व अमान में ये तजर्बा करते तो ज़्यादा फ़ायदामंद रहता, ज़्यादा सूदमंद रहता। जंग के दिनों में ये तजर्बा कर रहे हैं, और अगर ये तजर्बा उल्टा पड़ गया, जैसा कि आपने कहा था एक दफ़ा टीवी पे बैठ के कि भाई उन्होंने बिजनेस भी तो करना है, हम अब क्या करें, पेट्रोल एसोसिएशन ने देखें, तो वो जब इकट्ठ उनका जब होगा तो गवर्नमेंट के मसल फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना बड़े मसाइल। देखें फाद साहब, कोई अभी फुल डीरेगुलेशन की तरफ नहीं जा रहा। हमने इस जंगी सूरत हाल के अंदर जो मोहतात रास्ता है, जिसके अंदर हुकूमत भी उसके अंदर अपनी नज़र रखेगी, पर पेट्रोलियम डिवीज़न नहीं, ओगरा जो एक रेगुलेटर है। देखें, इसमें एक ये भी बहुत बड़ा अंसर है कि हुकूमत किसी प्रेशर में आके कोई ऐसा फ़ैसला कर ले जिसके ऊपर ईंधन ही दस्तयाब ना हो, और उसके जो नताइज हैं उसका कौन ज़िम्मेदार होगा। तो आप कोई यहाँ पे तजर्बा नहीं करना चाह रहे, और अगर अभी जो डीरेगुलेशन नहीं की जिसकी तरफ हमने कदम उठाया है, अगर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर डीरेगुलेशन कर भी दें तो ये कोई ऐसा तजर्बा नहीं है कि जो दुनिया के अंदर नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो अब कर रहे हैं ना। नहीं देखें, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ। देखें, दुनिया भर में यही रूल है जो अब आप कर रहे हैं जी, लेकिन तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बड़ी क्लोज निगरानी के अंदर काबीना ने सोच समझ के ये फैसला किया है। ओगरा के अंदर वसाइल और ये इंतज़ामी ढांचा जब इकट्ठा बना के उसके बाद ये जिम्मेदारी उसको दी है, और हम किसी जगह के ऊपर भी कोई कंज्यूमर का या एक आम शख्स का जो मुफाद है उसको किसी जगह भी पीछे नहीं होने देंगे। अब जो आपने एलपीजी की बात की, देखें एलपीजी के अंदर मामला इस तरह से है कि उसकी सप्लाई जो है वो तकरीबन 6-7 हज़ार टन रोज़ की है। जो मकामी हमारी एलपीजी बनती है जिसकी ये कीमत तय होती है वो तकरीबन 2-2.5 हज़ार टन की है। बाकी की सारी जो एलपीजी है वो या लैंड रूट के ज़रिए या समुंदर के ज़रिए इंपोर्ट होके आती है। तो जो ओगरा है वो रेट अनाउंस करता है मकामी ईंधन का, पर होता ये है कि क्योंकि आप तफरीक नहीं कर सकते कि इंपोर्टेड एलपीजी कौन सी है, लोकल एलपीजी कौन सी है। जो लोकल एलपीजी उसकी कीमत के ऊपर सारी एलपीजी बिकना शुरू हो जाती है। तो इसका ओगरा की इन्फोर्समेंट के अलावा 2018 से आज तक ये जो पूरा निज़ाम है जिसके अंदर आपकी इंपोर्ट के ऊपर अब डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, उसको किसी ने दोबारा से असरे नौ देखा ही नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर वजारत ओगरा की मशावरत के साथ और इंडस्ट्री की मशावरत के साथ ये 2018 के बाद जो मार्जिन फ्रीज हैं उनको भी रिव्यू कर रही है, और एलपीजी की पूरी पॉलिसी देखें फाद साहब, क्योंकि किसी भी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि आवाम को जायज़ कीमत के ऊपर साफ़ ईंधन मुहैया कर सके। अगर आप गैस के कनेक्शन आगे नहीं दे रहे तो लोगों को आपको एलपीजी मुहैया करनी है, पर वो जायज़ कीमत जिसके ऊपर कोई कारोबारी शख्स उसको ख़रीद भी तो सके ना। मकामी ईंधन तो बहुत थोड़ा सा आपके पास मौजूद है। तो इस निज़ाम को पूरा बेहतर करके अगले महीने डेढ़ के अंदर आप देखिएगा अगली सर्दी से पहले इस निज़ाम के अंदर भी काफ़ी शफाफियत लेके आएंगे। यही वो इस्लाहात का सिलसिला जो हम आगे लेके फ़र्ज़ कीजिए ओगरा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, सपोज कर लें नहीं कर पाता इम्प्लीमेंट, अब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो फिर आप क्या करेंगे? FIRs करेंगे, लोगों को उठाएंगे,
उनका कारोबार बंद करेंगे, क्या करेंगे फिर, उसका क्या प्लान है? नहीं कर पाता तो देखिए या उसे स्मूथ करने के लिए वो मतलब धक्के मारेंगे, हुकूमत में है, साहिब इक़्तिदार हैं, क्या करेंगे? कोई कारोबार के अंदर और मईशत की चलाने के अंदर ना दबकों का कोई किरदार है, ना डंडे का कोई सोच होनी चाहिए। आपको बात करके लोगों को ऑन बोर्ड करके देखें इसमें कौन शराकतदार हैं। सबसे पहले तो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिनको समझाया जाएगा कि आप अपने डीलरों के साथ जो मामलात हैं उनके अंदर शफाफियत लेके आएँ, तो उसके लिए पूरा डिजिटाइजेशन का देखें। आपके पास तेल का मॉलिक्यूल कहाँ से आता है? या तो आपकी रिफाइनरी पैदा करती है या आप जो इंपोर्ट करके बाहर से लेके आते हैं, उसके बाद वो पाइपलाइन के अंदर आ जाता है या ट्रकों के अंदर आता है। एक एक ट्रक जीपीएस ट्रैकिंग के साथ कि किस जगह पे खड़ा है, कहाँ पे जा रहा है, सीलों के साथ मौजूद है। पाइपलाइन के अंदर कितनी मॉलिक्यूल मूव कर रही है, आपके पास उसकी विजिबिलिटी मौजूद है। आपके पास ओएमसीज आगे डिपुओं में कितना माल भेजती है, उसकी विजिबिलिटी आपके पास मौजूद है। डिपुओं से डीलरों के पास कितना प्रोडक्ट जा रहा है, उसकी आपके पास विजिबिलिटी मौजूद है। तो हम पूरा एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए शफाफियत भी इसमें लेके आएंगे और लोगों को देखें जायज़ मुनाफा अगर आप सही कारोबार करके कमाने देंगे, वो मॉलिक्यूल भी लेके आएंगे, आवाम को तकलीफ नहीं होगी। और उसके बाद हाँ, अगर कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी या होर्डिंग के अंदर या जो आपकी मार्केट अब्यूज़ के अंदर पाया जाएगा, तो इन्फोर्समेंट जो ओगरा की है वो और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो सारी इस चीज़ के ऊपर निगरानी रखती हैं, उसके ज़रिए कार्रवाई ज़रूर होगी। पर मेरी आखिरी हद तक कोशिश होगी कि हम मशावरत के साथ इस मामले को आगे लेके चलें। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं जी। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इसका जो फार्मूला है वो यही होगा कि आलमी खाम तेल की कीमत है प्लस मैं आपको बता रिफाइनिंग लागत है, दरामदी मैं आपको खर्च बता है, देता हूँ ट्रांसपोर्ट। हाँ प्लीज़। देखें, आपका दुनिया के अंदर जो S&P इंडेक्स है, उस कंपनी का एक प्लेट्स इंडेक्स होता है। हाँ जी। वो पेट्रोल का और डीजल का रोज़ जारी होता है, तकरीबन पाकिस्तान के लगभग 4 बजे। उसकी वैल्यू ओगरा अपने वेबसाइट पर डालेगा। जो पिछली 7 एवरेजेस होंगी, 7 जो रीडिंग्स होंगी, उनकी एवरेज बनाएगा। ठीक। उसके ऊपर PSO जो रियासत की कंपनी है उसको जब वो ये पेट्रोल या डीजल इंपोर्ट करती है, उसके ऊपर जो लागत आती है उसके ऊपर वो जमा करेगी। फाइनेंस से जो भी टैक्सेशन है लेवी की सूरत में, उसके ऊपर ऐड की जाएगी और उसका रेट शाम को अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर बिल्कुल शफाफ और एक एक चीज़ आवाम के आगे अगले दिन ओगरा अपने वेब पेज पे लगा के बता दिया करेगा और वो साथ चीफ सेक्रेटरीज और बाकी सूबाई हुकूमतों को भी भेज देगा। आप जो लेवी के ऊपर लेवी ले पहले सवाल बड़ा छोटा सा 40 आप इसको कह रहे हैं कि ये वो मैकेनिज़्म है जो पूरी दुनिया में राइज है मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में। अच्छा, अब 40% टैक्स आप जब लेंगे उसके ऊपर, और लेवी तो कोविड के दिनों में ज़ीरो तक भी रहा, ज़ीरो लेवी था जब पूरी दुनिया चौक थी। तो अब तो हुरमस चौक है ना, कि वो तो 25% बनता है पूरी दुनिया के ऑयल एंड गैस का। बाबुल मंदब डालेंगे तो फिर 10% और ऐड करेंगे तो 33% तकरीबन उसका फिक्र बनता है। तो वो जो आपका हुकूमत का 40% का जो प्रॉफिट है टैक्स का, उसमें कोई कमी पेशी आप नहीं कर रहे, लेवी कम नहीं कर रहे। फाद भाई, गुजारिश ये है कि आपने तो दुनिया के अंदर हुरमुस से और बाबुल मंदब से कितना तवानाई मूव करती है उसका नंबर बताया। पाकिस्तान के लिए तकरीबन 90% था। देखिए, क्योंकि आपके वो बिल्कुल साथ और करीब तरीन पॉइंट था जहाँ से आप तवानाई ला सकते थे। उसके बावजूद भी शहबाज शरीफ साहब ने किसी जगह पे तकलीफ़ नहीं आने दी। अब जो आप बात कर रहे हैं कि उसकी लागत के अंदर जो बढ़ावा टैक्स लगाने की वजह से आता है, तो मैं 2 गुजारिशात करूँगा। एक तो ये है कि जंग से पहले 27 फरवरी को जो लेवी की सतह थी ना, उससे आज भी लेवी कम है, पेट्रोल के ऊपर भी, डीजल के ऊपर भी। मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूँ, क्योंकि पीछे बैनुल-अक़वामी मंडी से तेज़ी आई हुई है, तो आपकी शायद पंप के ऊपर वो कीमत नहीं है। क्या वो लेवी उतनी भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यकीनन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो आपके कैमरामैन की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उसको
पूरा करने के अंदर सर्फ होता है। एक अमीर आदमी के ऊपर उसका बोझ कम होता है, वो जिसको मईशत में कहते हैं रिग्रेसिव होता है, और आपको डायरेक्टली आमदनियों के ऊपर और लोगों की सलाहियत के वो उसके ऊपर कितना परचेज करते हैं उसके मुताबिक टैक्सेशन करनी चाहिए। पर फादसा जो 70-80 साल में नहीं हो सका, वो आज तो नहीं एकदम फौरी हो जाएगा, पर हमें उसका रुझान ताजरों को टैक्सेशन में ला के, जो भी हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से बाहर हैं उनको टैक्सेशन में ला के आहिस्ता आहिस्ता इन लेवियों के ऊपर उसका इन्हिसार कम करना है। फ़िलहाल जो आपके बैनुल अक़वामी आपके जो मुआहदे हैं उसके मुताबिक जो लेवी है वहीं पे बरकरार है, और वो आपके बजट के अंदर जा रही है, हुकूमत के मुनाफे में नहीं जा रही है, और उसके बाद हुकूमत का जो खर्चा या रियासत को चलाने का जो खर्चा है उसके अंदर ही सर्फ हो रही है, किसी की जेब में नहीं जा रही। मैं इतनी गुजारिश कर रहा हूँ। नहीं, जो आपके पास तरक्याती बजट 1100 अरब का है, फिर 460 का क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, वहाँ से आप थोड़ा फैसिलिटेट आवाम को कर सकते थे, फिर लेवी कम करके जो है वो आवाम को, क्योंकि पीछे देखें ना, आपने 1400 अरब लेवी लेना था, वो 1500 अरब इकट्ठा हुआ लास्ट ईयर, 100 अरब आप ज़्यादा भी चले गए अपने जो हदफ था आपका। तो यहाँ लेवी आप कुछ दिन डिले करके हालात नॉर्मलाइज करके। बिल्कुल, देखें एक दो बातें, एक तो ये है कि लेवी का जो रिवाइज टारगेट था वो तकरीबन 1500 अरब ही था, ठीक है, तो आपने कोई बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं किया। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपने जब जंग पूरे जोबन पे थी, जब डीज़ल की कीमत 280-290 डॉलर पे थी, जब पेट्रोल की कीमत 150 डॉलर पे थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक खसूसी इंतज़ाम के ज़रिए लेवी डीज़ल के ऊपर 0 और पेट्रोल के ऊपर महदूद की थी। अब क्योंकि वो वक्ती एक आपको गुंजाइश मिली थी IMF से, तो अब आपने उसको वापस जो नॉर्मल सतह के ऊपर बहाल करना था, इसलिए आज लेवी यहाँ पे है। और जिस तरह से FBR के अंदर इस्लाहात का मामला आगे चलेगा, आप पिछले 1 साल 2 साल के अंदर 8% टैक्स टू GDP से 9% टैक्स टू GDP से 11% पे तो आ गए हैं ना। जिस तरह बेहतरी होगी, खसारे के ऊपर काबू पाएंगे, तो इसके ऊपर इन्हिसार उसी के मुताबिक आप कर सकते हैं, वरना तो और आपके पास ऑप्शन कोई नहीं। आप देखें ना कि रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्ते की बुनियाद पर या डेली जब वो वेबसाइट पे आएंगी कीमतें, तो मार्केट सारी जो है उसे आप डेली शॉक देंगे। वो शॉकिंग जो है, क्योंकि सारी मार्केट पेट्रोल के साथ लिंक कर रही है, उसकी जब कीमतें रिविजिट हो जाएंगी, साहब शॉक होगा नहीं ना, क्योंकि वो 7 दिन की रोलिंग एवरेज है, उसमें कोई इतना बड़ा उसमें फ़र्क आना नहीं है। सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होगी, क्योंकि देखें आज भी कीमत 7 दिन की वैल्यू 5 दिन की वैल्यू के ऊपर ही हफ्तावार अनाउंस होती है, पर अनाउंस 1 दिन होती है। अगर 2 रुपये बढ़नी थी तो आज इस दफ़ा भी 2 रुपये ही बढ़ेगी, पर हो सकता है रोज़ किसी दिन 25 पैसे, किसी दिन 50 पैसे, किसी दिन 10 पैसे कम, इस तरह होके होगी, ताकि किसी के पास ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी का उसमें मुनाफा ना हो। एवरेज तो आज भी 7 दिन की बनेगी। आपकी गुड गवर्नेंस जो है उसका गवर्नमेंट पिछला तीन बार का जो आपका टैक्स था उसमें शॉर्टफॉल रहा जी। आपको लेवी से चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं अपना टैक्स स्लैब जो है उसे बेहतर करने के लिए। वहाँ IMF आपसे कहता है अपने लूप होल जो है ख़त्म कीजिए। इस जो डेली ये जो डेली शफाफ निज़ाम लाया जा रहा है, इसके अंदर लेवी की कोई तब्दीली ओगरा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यही तो मकसद है कि अगर वो होगी, क्यों करनी है, आप उसे कीजिए ना। नहीं सर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो तो फाइनेंस डिवीजन फैसला करेगी कि लेवी की सतह बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के तहत। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि कंपटीशन होगा, कीमतें कम आएंगी, पेट्रोल ज़्यादा बेहतर तरीके से फ्लरिश करेंगी चीज़ें, तो आप फिर लेवी पे जब कट नहीं लगाएंगे, नॉर्मलाइज नहीं उसे करेंगे। सर वो तो देखें, जब आपकी टैक्स की जो इस्लाहात हैं वो पूरी तरह से जड़ पकड़ेंगी, आपके खसारे बाकी के अवाम को जो टैक्स नेट में नहीं है उसको टैक्सेशन में ला के करेगी, तो उसके बाद ही आप इसका इन्हिसार कम कर सकते हैं। इस दफ़ा का जो बजट बना है उसमें तो 1700 अरब रुपए IMF के साथ तयशुदा है कि आपने लेवी इकट्ठी करनी है। अली परवेज़ मलिक साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं, शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। टैक्स की रिफॉर्म्स पे हम नहीं पहुंच पाए, बहुत सारे लूप होल्स हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा है मसाइल हैं कि 2 साल के अंदर 9% टैक्स टू GDP से हम 11% पे लेके आए हैं। 2% जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसको 15% तक लेके जाएंगे तो आपका बजट बैलेंस होता है। जब तक नहीं होता तो आपको पेट्रोलियम की टैक्सेशन के ऊपर शायद कुछ ना कुछ इन्हिसार करना पड़ेगा। मैंने इतनी गुजारिश की है। मेरा बड़ा सादा सवाल है और बड़ी अवामी बात है कि
जब मार्केट रोज़ाना पेट्रोल की कीमतें फ्लक्चुएट होंगी, चाहे 25 पैसे हों जी या 50 पैसे हों जी, ये मार्केट तो और तरीके से चलती है। यहाँ तो लोग ज़िंदगी के फ़ैसले सारे पेट्रोल की कीमतें देख के करते हैं। यहाँ अरबपति बंदा भी आपसे पूछ रहा होता है गाड़ी एवरेज कितनी दे रही है। अरबपति बंदा गाड़ी में बैठने से पहले आपसे पूछता है कि पेट्रोल है, वो कहते हैं पेट्रोल है, कितनी एवरेज दे रही है। मैं माइंड सेट बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तो ये सारी की सारी मार्केट शॉक में चले जाएगी, नहीं, उससे कैसे? देखें, फिर कोई- गवर्नेंस के जो आलम है वो आपके सामने है। मैंने आपसे कहा कि कीमत 7 दिन के मुताबिक ही तय हो रही होगी, इसलिए कोई शौक नहीं होगा। अब जहाँ तक बात आ गई कि क्या अपनी मर्ज़ी की हम कीमत निकाल सकते हैं या हमें मकामी ईंधन को और इस्तेमाल करने के लिए, उसकी निशानदही करने के लिए और क्या काम करना पड़ेगा ताकि हम सस्ता ईंधन आवाम को मुहैया कर सकें। टैक्सेशन तो एक अंसर है ना उसके अंदर। उसके लिए जो पूरी इस्लाहात की गई हैं, मैं उसके ऊपर भी अगर आप वक्त देंगे मैं आपको बता सकता हूं कि जी 20 साल के बाद अक्टूबर के अंदर पहला जो समुंदर के ऊपर गैस और तेल की दरियाफ्त के लिए कुआं है, उसके लिए टर्किश पेट्रोलियम अपना समुद्री जहाज़ लेके आ रहा है और वो काम शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा 20 ब्लॉक तकरीबन नए कुएं खोदने के लिए हमने ऑन शोर जो ज़मीन के ऊपर हमने फ़र्क कंपनियों को दिए, जिनमें से 2 तो टर्किश पेट्रोलियम ने फिर ली हैं। आपके साथ यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप जो चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो आपके साथ कुएं खोदने के अंदर आ रहा है। तो वो काम तो अपनी जगह जारी है, बट देखें जब तक आप शफाफियत और एक रूल बेस्ड निज़ाम नहीं लेके आएंगे फाद साहब, तो कोई भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये एक समुंदर का कुआं $150 मिलियन का है, तो इस इन्वेस्टमेंट में करने के लिए आपको रूल्स ऑफ द गेम शफाफ अंदाज के अंदर, ट्रांसपेरेंट अंदाज के अंदर, कंपेरेटिव अंदाज के अंदर जब लाएंगे तो फिर ही आप इस पूरे सेक्टर को और इंपोर्ट्स के ऊपर अपनी तवानाई की ज़रूरत को कम कर सकेंगे। अच्छा, 70% पेट्रोल हम दरामद करते हैं बिल्कुल, और डीजल मुल्क में 60 से 70% मुकामी रिफाइनरी से तैयार किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बावजूद डीजल की कीमत नहीं, 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर है, इसकी क्या वजह है? सर देखें, बिकॉज वो जो डीजल आप कह रहे हैं बनाया जा रहा है, वो भी तो इंपोर्टेड खाम तेल से किया जा रहा है ना। उसके बाद उसकी जो बाकी जो उसको रिफाइन करने का मार्जिन है वो ऊपर नीचे ज़रूर शिफ्ट करता है। और बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर ये जो बहस होती है कि जी आपने क्या कीमत खाम तेल के मुताबिक तय करनी है या रिफाइंड प्रोडक्ट के मुताबिक करनी है, तो मैं आपके चैनल के ज़रिए नहायत ही आजिज़ी से, एहतराम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पिछली 2 दिहाइयों से जो आपकी आखिरी जो रिफाइंड प्रोडक्ट होती है उसी के प्लेट्स इंडेक्स के मुताबिक कीमत तय की जाती है और वही आज की जा रही है, उसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं है। अच्छा, दूसरा जो आपका अमेरिका है, दीगर ममालिक हैं, पेट्रोल की जो कीमत उसका टैक्स तकरीबन 14% से 18% के दरमियान है। देखें, ये मसला पेट्रोल के ऊपर टैक्स का नहीं है और हमारे पास हुकूमत के पास ज़ख़ीरा कितना है जो... देखें फाद साहब, ये पेट्रोल की कीमत के ऊपर टैक्स का मामला नहीं, ये वही मामला है कि दूध के डब्बे पे भी क्यों हो, बच्चों के पैम्पर के ऊपर भी टैक्स क्यों हो। तो इनडायरेक्ट जो भी टैक्स आपको किसी चीज़ की कीमत के अंदर लाद के रिकवर करना पड़ता है, वो आवाम जो गरीब आदमी है उसके ऊपर ज़्यादा बड़ा बोझ होता है, क्योंकि उसकी आमदनी कम होती है, उसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स में जाता है। और जिसकी करोड़ों रुपए की आमदनी होगी उसका एक छोटा अंसर टैक्स पे होगा। तो फेयर टैक्स सिस्टम किस तरह बनाना है, दैट इज़ वेयर द FBR रिफॉर्म्स एंड जो पीछे 2 सालों में किया गया है उसके ऊपर आपको ध्यान देना आखिरी बात ये कि गवर्नमेंट के पास ज़ख़ीरा नहीं होता, कंपनियों के पास ज़ख़ीरा होता है कोई 10-15 दिन का, अदरवाइज तो हम ये जी बिल्कुल डाटा देख तो रहे हैं। आपका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है पाकिस्तान के अंदर वो नहीं होता, वो बहुत महदूद आर्म्ड फोर्सेस और बाकी एजेंसीज के पास होता है। और जो हुकूमत और जो ये निज़ाम चलाया जाता है वो कमर्शियल स्टोरेजेस के ज़रिए, जिसके अंदर रिफाइनरियों के पास 5-7 दिन का खाम तेल मौजूद होता है, 4-5 दिन का उनके पास समुंदर के ऊपर खाम तेल मौजूद होता है, और जो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनको ये उनके लाइसेंस के मुताबिक तकरीबन 20-21 दिन का रिफाइंड प्रोडक्ट रखना पड़ता है। और आप इसको निज़ाम को लाइसेंस के ज़रिए, ज़ाब्ते के ज़रिए, कानून के ज़रिए आप 30 दिन का तकरीबन अपनी चेन के अंदर प्रोडक्ट रखते हैं, जो हर वक्त निकल भी रहा होता है और हर वक्त आ भी रहा होता है। इसीलिए वो जो इन्वेंट्री गेन और इन्वेंट्री लॉस की जो बहस है
उसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये तो एक बेर मिनिमम लेवल है जो हर वक्त मेंटेन करना होता है, और वो हर कंपनी अगर नहीं करती तो हुकूमत के साथ डिफ़ॉल्ट में होती है। ठीक है, आपने हुर्मत से पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इसका क्रेडिट लेती रही, जहाज़ निकल आते थे ऑयल टैंकर्स यहाँ तक पहुँचते रहे बाहिफाजत। अब भी यही सूरत हाल जारी है। अच्छा, और साथ दो चीज़ें बता दूँ। एक तो ये है कि जब निकलती भी रहे हैं ना शहबाज साहब, तो फाद साहब ये नहीं है कि वो कोई फ़र्क कीमत पे निकलते रहे, वो जो मंडी की कीमत उस दिन की थी उसके मुताबिक निकलते रहे हैं, पर क्योंकि ख़र्चा उसके ऊपर कम होता है तो इसलिए हम वहाँ से लेके आते रहे हैं। तो लोगों का ख्याल था शायद कि वहाँ से तो मुफ्त मिल रहे थे हमें, वो इस तरह का नहीं है। जो मुफ्त मिले या सस्ते मिले थे वो मुनाफा शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन 4 अरब रुपए का, जब 70-80 रुपए की गिरावट दी, उसमें डाल के उन्होंने वो इस्तेमाल करके अवाम के ऊपर ही निछावर किए। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त जो जहाज़ निकल रहे हैं वो पाकिस्तान अभी तक कोई उनमें से जहाज़ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे बहुत से हमले हो चुके हैं। कतर का एक LNG का जहाज़ हिट भी हो चुका है, जिसकी वजह से अब वो अपने जहाज़ों को किसी के कहने पे निकालने को तैयार नहीं है। उनके जो शराकतदार हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, वो भी निकालने को तैयार नहीं हैं। तो इस वक्त हम जो तवानाई की ज़रूरत है वो आउटसाइड दी हुर्मुस मीट कर रहे हैं। अल्लाह ताला वो हमारी पाकिस्तान की क़यादत, शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब, जो एक अच्छी नीयत के साथ एक काविश कर रहे हैं कि इसको जंग बंदी और फिर सुलह बंदी की तरफ हम लेके जाएं, मामले को मुस्तकिल सुलह बंदी की तरफ, अल्लाह उसमें कामयाब करे। उसी से ये मार्केटों के अंदर कोई मेरे ख्याल से सैनिटी आएगी और उसके बाद ही हम हुर्मुस से प्रोडक्ट को दोबारा निकाल। बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।